हाय गाइस, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू रेड इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे हिंदी की व्युत्पत्ति। आखिर में हिंदी की व्युत्पत्ति जो हुई है कहाँ से हुई है, तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे हिंदी की व्युत्पत्ति। ये हिंदी की व्युत्पत्ति जो हुई है, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा चारों दिशा हो गया, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। सबसे पहले देखेंगे उत्तर और पश्चिम, अर्थात यहाँ पे उत्तर और पश्चिम के बीच में एक सिंधु घाटी पड़ती है, अर्थात ये सिंधु नदी है। उसके बाद देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी पर बहुत पहले ईरान या फारस के लोग आए थे। ईरान के लोग आए थे। ईरान को हम फारस भी कहते हैं, अर्थात इन्हें हम फारस भी कहते हैं। और ये लोग ये सिंधु घाटी पर आए थे और ये हमारा पूरब और दक्षिण के बीच में हमारा भारत पड़ता है। और ये ईरान के जो लोग थे, इन्हें भारत के लोगों से पहचान नहीं थी, अर्थात ये भारत के लोगों को नहीं पहचानते थे, तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले इन्हें सिंधु नाम कहा, अर्थात इन्हें सबसे पहले ये सिंधु घाटी पे आए थे, इसलिए इन्होंने भारत के लोगों को सबसे पहले सिंधु कहा। उसके बाद देखेंगे, सबसे पहले सिंधु को हाँ को हम द में परिवर्तन किए तो हमारा हिंदू बन गया, और हिंदू में हम ऊ का लोप लगाए तो हमारा हिंदू बन गया। ये अर्थात यहाँ पे हिंद बना सबसे पहले, उसके बाद ऊ का लोप लगाने पर ऊ बन गया। उसके बाद ई का प्रत्यय, अर्थात हिंदू में ऊ को हटाकर उसके बाद ई का प्रत्यय लगाए तो हमारा बन गया हिंदी। यहाँ पे हमारा हो गया हिंदी की व्युत्पत्ति। उसके बाद देखेंगे हिंदी का मूलतः शब्द जो होता है फारसी होता है, क्योंकि ये जो मूलतः शब्द इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्हें ईरान अर्थात ईरान के लोगों ने ही इसकी व्युत्पत्ति की है, अर्थात इन्हें हम फारस भी कहते हैं, इसलिए इसे हम फारसी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे भाषा के विकास का सही क्रम, अर्थात ये भाषा का विकास जो होता है इसका सही क्रम क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। और सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हिंदी जो होता है, हिंदी की जननी हम अपभ्रंश को मानते हैं, और ये हिंदी की जननी जो होती है ये संस्कृत नहीं होती है, संस्कृत जो होती है आदि जननी होती है, अर्थात पुरानी जननी होती है जो संस्कृत होती है, और हिंदी की जो जननी होती है अपभ्रंश होती है। ये अवहट को हम सबसे पहले, अर्थात ये अवहट शब्द जो होता है सबसे पहले साहित्य में प्रयोग किया गया था अवहट शब्द को, और इसे याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक्स है यहाँ पे ये संस्कृत और हिंदी लास्ट में है। सबसे पहले हमारा संस्कृत है और उसके बाद हिंदी है, लास्ट ये हमारा याद हो जाएगा कि सबसे पहले संस्कृत और लास्ट में हमारा हिंदी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दो, अर्थात ये दो शब्द का है तो दो ही से याद कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा है 3 अक्षर का, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 अक्षर का है तो यहाँ पे 4 अक्षर हो गया। और ये जो होता है अवहट जो होता है ये नहीं भी लिख सकते हैं लोग, क्योंकि ये जो अवहट शब्द जो होता है अपभ्रंश से ही परिवर्तित रूप है ये अवहट शब्द, इसलिए इसे हम याद नहीं भी करेंगे तो ये हमारा चल जाएगा। अपभ्रंश के बाद हमारा हिंदी आ जाएगा। ये सबसे पहले संस्कृत और ये 2 शब्द वाले पाली, 3 शब्द वाले प्राकृत, उसके बाद 4 शब्द वाले अपभ्रंश। उसके बाद अवहट को हम नहीं भी लिख सकते हैं, याद होगा तो हम लिख भी सकते हैं। उसके बाद हिंदी। इसके बाद हम समझेंगे संस्कृत, अर्थात संस्कृत को हम किन किन नामों से जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्राचीनतम भाषा, अर्थात संस्कृत को हम सबसे पहले प्राचीनतम भाषा भी मानते हैं। उसके बाद आर्य भाषा, अर्थात ये सबसे पहले आर्य लोग थे, अर्थात सबसे पहले साधु जो थे वो संस्कृत ही बोलते थे। उसके बाद देव भाषा, अर्थात ये देव भाषा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब पूजा पाठ या ब्याह शादी होता है, अर्थात ये जब शादी वादी होता है तो उसमें हमारा संस्कृत ही पाठ होता है। उसके बाद देखेंगे भाषा परिवार, अर्थात भारत में भाषा परिवारों की संख्या कितनी होती है। भारत में भाषा परिवार की संख्या 4 है, ऑस्ट्रिक, भारोपीय, चीनी, तिब्बती, द्रविड़। इसे हम ट्रिक से याद करते हैं, ए से ऑस्ट्रिक, बी से भारोपीय, सी से चीनी तिब्बती और डी से द्रविड़। उसके बाद देखेंगे लिपि, अर्थात ये लिपि जो होता है किसी भी भाषा को लिखने के रीति या ढंग को हम लिपि कहते हैं, अर्थात ये जो लिपि होता है किसी भी भाषा के लिखने एवं उनके पढ़ने के रीति को हम लिपि कहते हैं। उसके बाद देखेंगे लिपि के विकास का सही क्रम। ये लिपि के विकास का सही क्रम जो होता है सबसे पहले होता है गुप्त लिपि, ब्राह्मणी लिपि,
उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। ये लिपि जो होता है, देवनागरी लिपि जो होता है सबसे अच्छा लिपि होता है, अर्थात ये जो लिपि देवनागरी लिपि जो होता है प्राचीनतम लिपि होता है। इसके बाद देखेंगे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था गुजरात में हुआ था, और गुजरात में राजा जयभट्ट ने किए थे, गुजरात में हुआ था, और गुजरात के राजा जयभट्ट ने इसका सबसे पहले प्रयोग 8वीं सदी में शिलालेख के हस्ताक्षर के पे किए थे। गुजरात में राजा जयभट्ट, 8वीं सदी में हुआ था। ये देवनागरी लिपि जो होता है भारत में इसे प्रधान लिपि या वैज्ञानिक लिपि के नाम से हम जाने जाते हैं। भारत में इसे प्रधान लिपि और वैज्ञानिक लिपि के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।